हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे भाई। चलो भाई, ये जो वीडियो है आप सबको पता होगा कि ये 5 से 6 मिनट का वीडियो होता है। और साथ के साथ सभी वीक स्टूडेंट जिसका बायोलॉजी वीक है और एसएससी के एग्जाम देते हैं, CGL CPO MTS GD, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो आप, अगर आप में बायोलॉजी पूछा जाता है, चाहे रेलवे कांस्टेबल SI किसी भी की, तो उसमें आपके पूछे जाएंगे। और मैं पार्ट बाय पार्ट आपके ला रहा हूँ। 6 मिनट के अंदर आपके कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, मतलब कोई बर्डन नहीं। अगर नोट्स भी नहीं करना चाहते तो नोट्स आपको PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो जो भाई चैनल पर नए जुड़ेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और जो GD वाले भाई सुन लो, अब उदास उदास होने से कुछ फायदा नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन की बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि आपके प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद अब आता है आपके सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल डिवीजन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, मायोटिस और मेयोसिस, ठीक है ना। तो मायोटोसिस किसको बोलते हैं? जिसमें एक पेरेंट सेल के 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। क्या? एक पेरेंट सेल के 2 डॉटर प्रोड्यूस करते हैं, उसी को माइटोसिस बोलते हैं। जिसको सोमैटिक सेल में होता है। किस में होता है? सोमैटिक सेल में होता है। इसको माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस मतलब 2 प्रोड्यूस करते हैं। मियोसिस की बात करते हैं तो उसमें एक पेरेंट के 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं, 4। तो याद रखना, मी आई, ठीक है ना। तो माई में आपका क्या हो जाएगा? आपका 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपका सोमैटिक सेल में होता है। और मियासिस की बात करते हैं तो पेरेंट सेल जिसके 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये जर्म सेल में होता है। किसमें? जर्म सेल में। अब देखो, जर्म सेल में आपका एग और स्पर्म आते हैं। कौन? एग और स्पर्म आते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। एग और स्पर्म आते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। हम आगे बात करते स्टेजेस की बात करते हैं। तो कौन कौन से स्टेज आते हैं वो देख लो। CGL के प्रीवियस ईयर में 2022 में पूछा गया है कि G1 ग्रोथ के लिए, S आपके DNA सिंथेसिस के लिए। ये आपके G सिंबल दे दिया जाएगा और पेपर में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा गया है। G फॉर ग्रोथ, ईजी है। G1 फॉर ग्रोथ, ठीक है। G1 फॉर ग्रोथ, क्या हो गया यार? G1 फॉर ग्रोथ, ठीक है ना। उसके बाद S की बात करते हैं तो DNA सिंथेसिस। S किससे क्या हो जाएगा? DNA सिंथेसिस हो जाएगा। और G2 से ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर मायोटेसिस, ठीक है ना। तो G2 से क्या हो जाएगा? ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर मायोटेसिस। और M फॉर मायोटोसिस, सेल डिवीजन के लिए, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। आप सबको बोलता हूँ कि जब भी यार टेलीग्राम पे आप सब मैसेज कम किया करो। आप SSC GD वाले भाई लगातार मैसेज कर रहे हैं, भाई मत किया करो, ठीक है ना। आपकी क्यूरी मैं बाद में ले लूँगा। चलो, तो याद रखना, G1 फॉर ग्रोथ, S फॉर DNA सिंथेसिस, और G2 मतलब ग्रोथ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, और M फॉर माइटोसिस, सेल डिवीजन के लिए। इम्पॉर्टेंट है G1 ग्रोथ के लिए, S हो जाएगा आपका DNA सिंथेसिस के लिए, याद रखना। G2 ग्रोथ एंड प्रिपेयरिंग फॉर माइटोसिस, और M फॉर माइटोसिस, याद हो जाएगा। ईजी है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पेपर में आपके डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है ना, इसके बारे में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज वो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले याद करना है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लो, स्मॉलर होता है, लार्जर होता है। और आपके पता है एनिमल सेल में कोई सेल वाल नहीं होता, ये सेल वाल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल, इधर प्लांट सेल लिख लेना, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करते हैं, सेंटर में होता है। इसके न्यूक्लियस जो प्लांट के होते हैं एक साइड में होते हैं। मेनी वॉक्यूल्स होते हैं, 1 वैक्यूल्स होते हैं। कैन नॉट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स, ये सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स नहीं करते, ये सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स करते हैं। इधर वाला साइड प्लांट का है। नो प्लामोडेमेस्टा, ठीक है ना। प्लामोडेमेस्टा इनके नहीं होती, इनको होती है, ठीक है ना। अब आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ऊपर वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना। एक डिफरेंस आपको याद रखने है कि प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में सेल वाल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है मेरे भाई, समझ गए। और इसके न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं, उसके न्यूक्लियस कोई साइड में होते हैं, ठीक है ना। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक आपको पता होगा स्मॉल और सिंपल होते हैं, पेपर में पूछा गया है। और यूकैरियोटिक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। दूसरा नंबर बात आपके जो पेपर में लगातार पूछा जा रहा था, इसकी साइज़ के बारे में 0.1 टू 5.0 माइक्रोमीटर होते हैं। और इसके होते हैं 0.10 टू 100 माइक्रोमीटर। तो आपको याद रखना, इस पर मैं 2 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि 0.1 टू
5.0 माइक्रोमीटर साइज में होते हैं प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक की बात करते हैं 0.10 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज होते हैं। समझ गए। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होते, इसमें न्यूक्लियस होते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है ना। इसमें प्लास्टिड होता है याद रखना, प्लास्टिड होता है इसमें। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें बाउंड मेंबर ऑर्गेनेल्स जो भी होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसमें होते हैं, ठीक है ना। अब सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन, जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें बाइनरी फिजन होते हैं। आप सबने बाइनरी फिजन पढ़ा हुआ है, इसका एग्जांपल फर्मेंटेशन आपको अच्छे से पता होगा मेरे भाई। तो ये चीज़ को ध्यान रख लेना कि बाइनरी फ्यूजन आपके यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में होते हैं। इसमें सेल डिवीजन किसके थ्रू होता है, मायोटेसिस के थ्रू होता है, ठीक है ना। मायोटेसिस के थ्रू होता है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया और आर्चिया सेल, ठीक है ना, आर्चिया सेल, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी हो जाएंगे। तो आज यही आपके इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बस 2 पॉइंट याद रखने हैं। 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर के साइज होते हैं, उसके क्या 0.10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के साइज होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। तीसरा नंबर ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये सेल डिवीजन करते हैं कौन, प्रोकैरियोटिक बाइनरी डिवीजन से, ये माइटोसिस से करते हैं। ये इतना डिफरेंस याद रखना है। इसमें याद रखना है कि एनिमल सेल में जो होते हैं सेल वाल नहीं होते, इसमें सेल वाल होते हैं। इसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इसमें न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है, कोई साइड में होता है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। और आगे इसमें आपको याद रखना है कि G1 फॉर ग्रोथ, और S फॉर DNA सिंथेसिस, G फॉर ग्रोथ प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, और M फॉर माइटोसिस सेल डिवीजन में हेल्प होता है। उसके बाद मियोटोसिस की बात करते हैं तो आपके 2 पेरेंट सेल होते हैं, और मियोसिस की बात करते हैं 4 डॉटर पेरेंट सेल होते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने हैं। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा स्पर्म जो होता है किस सेल में होता है, तो आपको याद रखना है जर्म सेल में। इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो मेरे भाई जो भाई चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सब टेलीग्राम से जुड़ना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, समझ गए। और लगातार बने रहो। आपको देखो बायोलॉजी कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, बायोलॉजी जैसे ही खत्म होता है फिर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ लाता हूँ, समझ गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक और चीज़, उतना ही पढ़ो जितना पेपर में है। एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ SSC में उतना पूछा नहीं जाता। जो भी पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट डीप है वही पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।